श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पारो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 170वां छप्पे पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का, जिसमें हम लोग कई बाइयों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। शुरू करते हैं। सबसे पहले छप्पे पढ़ेंगे। अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। दमा प्रगट सब दूनि रामा, बाई बीरा हीरा मणि। लाली नीरा लक्ष्मी जुगुल, पार्वती जगत धनी। खींचनी केसी धना, गोमती भक्त उपासिनी। बांदर रानी विदित, गंगा जमुना रैदासनी। जेवा हरि श्याम जोयसिनी, कुंवरी राय कीरति अमल। अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। ये बाइयाँ शरीर से अबला थीं, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत सबल अर्थात श्रेष्ठ थे। इनमें भगवत भक्ति का अपार बल था। संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध श्री दमाबाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि, लाली जी, नीरा जी, लक्ष्मीबाई, इस संसार में धन्य दोनों पार्वती बाइयाँ। खींचनी केशी धनाबाई, भक्तों की उपासना करने वाली गोमती जी। जगत प्रसिद्ध बांदर रानी जी, गंगा जमुना दोनों बाइयाँ रैदासिनी। जेवाबाई, हरिषाबाई, जोई सिनी जी और पवित्र कीर्ति वाली कुंवरिया जी। पवित्र कीर्ति वाली कुंवरिया जी, पवित्र कीर्ति वाली कुंवरी राय जी। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री दमाबाई जी के बारे में। सबसे पहले संतों के द्वारा भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में भगवान के दर्शन की अभिलाषा हुई। तो भगवान के गुण सुनते सुनते इनको भगवान के दर्शन की अभिलाषा हुई। उनकी उत्कट अभिलाषा को जानकर भगवान एक संत के वेश में आए। दमाबाई ने संत का खूब स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात संत जी से पूछा कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं। संत वेशधारी भगवान ने कहा, अवश्य होते हैं। आपको कई बार दर्शन हो चुके हैं। एक बार भगवान अपना वेश छिपा कर आए थे। उनको तुमने खूब पकवान खिलाए थे। तुम्हारा भंडार खाली नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया था। उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। एक बार तुम्हारा स्वाध्याय खराब होने पर नाड़ी देखी। एक बार तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने पर नाड़ी देखी और दवा भी दी थी। एक बार तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने पर नाड़ी देखी और दवा भी दी थी। रहस्यमयी बातें सुनकर दमाबाई को ऐसा लगा कि ये भगवान ही हैं। उनको भगवान स्वयं आकर ये बता रहे थे कि भगवान तुमको कितनी बार दर्शन दे चुके हैं। तो जब उन्होंने वो सब बातें भगवान से सुनी, जो साधु वेशधारी भगवान आए थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये स्वयं भगवान है। ठीक है। तो रहस्यमयी बातें सुनकर दमाबाई को ऐसा लगा कि ये ही भगवान है। उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वे अंतर्धान हो गए। इन्हें विरह व्याप गया। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर सांत्वना प्रदान किया और बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी वाणी सुनकर इन्हें परमानंद प्राप्त हुआ। हम लोग पढ़ेंगे श्री लाली जी के बारे में। आपकी रुचि संत सेवा में विशेष थी। एक बार आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान इनकी संत सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए संत वेश में पधारे। लाली जी संत को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने मृतक बालक के दुख को भूल गई। शव को छिपाकर संत सेवा में उपस्थित हो गई और बोली, आप स्वयं बनाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे अथवा हमारे ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। संत वेशधारी भगवान ने कहा कि आपके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। संत भगवान ने कहा कि आपके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा। लाली जी रसोई में जाकर भोग बनाने लगी और भगवान उसके पति का रूप धारण करके फटकारने लगे कि घर में बालक मरा पड़ा है और तुम लोक मर्यादा को तोड़कर रसोई बना रही हो। लाली बाई बोली, बालक का मृतक संस्कार बाद में भी हो सकता है, लेकिन संत लौट जाएंगे तो पुनः आना संभव नहीं। देख रहे हो आप संत निष्ठा कितनी बड़ी है। क्या हमारे में इतनी बड़ी संत निष्ठा है?
हम तो तुरंत संसार में रोने लगेंगे अगर पुत्र मर जाए तो, लेकिन ये संत आने पे रसोई बना रही हैं। संत सेवा की निष्ठा देखो आप, भगवान परीक्षा दिखा रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं। निष्ठा देखकर भगवान पुनः संत वेश में आकर बोले कि तुम्हारा बालक मर गया है तो मेरे पास एक जड़ी बूटी है, उस बालक को लाओ तो मैं जीवित कर दूं। भगवान ने बालक को जीवित कर दिया। संत वेशधारी भगवान ने कहा कि मैं स्नान करके आऊँगा तब प्रसाद ग्रहण करूँगा, फिर पुनः लौट कर नहीं आए। पति के आने पर रहस्य का पता चला कि स्वयं भगवान पधारे थे। इस अहेतु की कृपा का अनुभव करके सभी लोग प्रसन्न होकर संत सेवा करने लगे। हम लोग पढ़ेंगे श्री नीरा जी के बारे में। श्री नीरा जी अंगद भक्त की धर्म पत्नी थी। जिस समय श्री अंगद जी श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करके लौट कर आए तो पत्नी से हीरा धारण किए प्रभु को शोभा का बखान किया। श्री नीरा जी के मन में पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा हुई। भगवान वहीं प्रकट होकर दर्शन दिए। अंगद भक्त को भी घर में दर्शन दिया। इस प्रकार दंपत्ति को कृतार्थ करके अंतर्धान हो गए भगवान। फिर पढ़ेंगे हम लोग श्री खींचनी जी के बारे में। श्री खींची जाति में जन्म होने के कारण खींचनी नाम पड़ गया। आपका विवाह एक राजा के साथ हुआ, लेकिन संत सेवा में आपकी रुचि थी। एक बार खींचनी बाई ने सुना कि पास के गांव में संत पधारे हैं, इसलिए सुंदर सुंदर पकवान बनाकर अपने पुत्र एवं दासी के हाथ भेज दिया। वापस आते समय लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़ कर ले गए। जब लड़के ने सारी बात बताई तो राजा ने रानी को बहुत फटकार लगाई और संतों के ऊपर आक्षेप लगाने लगे कि संतों की सेवा करने से ही मेरी दासी भी चली गई। संतों पर आक्षेप करने लगे। वो संतों के हाथ से उन्होंने भिजवाया था संतों के लिए पकवान बनाकर, दासी और पुत्र के हाथ। दासी को तो लुटेरे ले गए उठाकर और पुत्र को मार पीट के भगा दिया। जब ये बात पता चली राजा को तो राजा ने कहा कि ये संतों पे आक्षेप लगाने लगे कि संतों की वजह से ऐसा हुआ है। संतों की सेवा करने से मेरी दासी भी चली गई और ऐसा लगता है कि बाबा लोग ही मेरी दासी को ले गए होंगे, ऐसा आरोप लगाने लगे। रानी बहुत दुखी हो गई। भगवान दासी को लेकर महल के आगे खड़ा कर दिया और अंतर्धान हो गए। जैसे मणि के लिए कृष्ण भगवान से लोग कहने लगे थे कि मणि भगवान ने ही चुराई है, भगवान पे आरोप लगाने लगे थे। सत्याजित वाली जो कथा है भागवत में, वैसे ही भगवान पे आरोप, संतों पे आरोप लगाने लगा राजा, तो भगवान स्वयं दासी को लेकर आ गए और महल के आगे खड़ा कर दिया और अंतर्धान हो गए। बाद में पता चला कि भगवान ही दासी को जंगल में लाए। तत्पश्चात जंगल से लाए, हाँ भगवान ही। तत्पश्चात राजा का भी मन संत सेवा में लग गया। श्री केशी बाई जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि आप खोजी की धर्म पत्नी थी। खोजी जी जो थे, संत सेवा में आपका विशेष भाव था। एक बार ठंडी के दिनों में संतों को देखा कि इनके पास वस्त्र नहीं है, इसलिए पति ने देव से निवेदन किया कि इन्हें वस्त्र दिए जाएं। खोजी जी ने कहा कि इस समय मेरे पास धन की कमी है। पत्नी से कहा यदि आप अपने आभूषण दे दो तो बेचकर इनके लिए वस्त्र ला दूं। प्रसन्नतापूर्वक आभूषणों को दे दिया और उनके वस्त्र खरीद कर संतों को दिया गया। तो स्त्रियों को अपने आभूषण सबसे अधिक प्रिय होते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने संत सेवा के लिए दे दिया। ये कोई भक्त ही कर सकता है, इसलिए ये भक्त हैं केशी बाई जी। ऐसी निष्ठा देकर भगवान ने इनके ऊपर बहुत कृपा की, फिर किसी वस्तु की कमी नहीं रही। श्री बादर रानी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। श्री बादर रानी जी, पुरानी टिप्पणी के अनुसार इनका नाम मोहन दासी था। ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थीं। ये बंदरों के चने चुगाती थीं, अतः इनका नाम बांदर रानी ये उपनाम प्रसिद्ध था। भक्तधाम गुण चित्रिणी के अनुसार ये श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थीं। श्री लाखा जी दंडवत करते हुए जगन्नाथपुरी गए थे तो संत सेवा की व्यवस्था करके गए थे। संत सेवा आप बड़े प्रेम से करती थीं। सामग्री खत्म होने पर वस्त्र, आभूषणों को एवं बर्तनों को बेचकर संत सेवा किया, लेकिन संत सेवा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन अन्न की कमी होने पर आपको बड़ी चिंता हो गई। तब भगवान ने एक राजा को स्वप्नादेश देकर अन्न भिजवाया। इस प्रकार संत सेवा चलती रही। भक्त चरितांक के अनुसार ये गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। धर्मपत्नी का नाम खेमाबाई था। भक्त चरितांक में श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा का वर्णन नहीं है।
लाखा जी का जो है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये दूसरे लाखा भक्त हैं। किसी किसी के मत से इनकी पत्नी का नाम जेवा लिखा गया है, लेकिन चरित्र में कोई अंतर नहीं मिलता है, चरित्र जो है वो वही है। हम लोग पढ़ेंगे श्री गंगा जमुना बाई जी के बारे में। मूल छपे 104 में गंगा जमुना ये दो नाम आए हैं, लेकिन वे दोनों अलग अलग बाइयाँ हैं जिनका चरित्र प्राप्त नहीं है। यहाँ गंगा जमुना रैदासिनी से स्पष्ट है कि ये बाई श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की शिष्या हैं। तो इनकी कथा यहाँ पे दी हुई है, थोड़ी ही संक्षेप में, वैसे तो बहुत है लेकिन थोड़ी संक्षेप में दी हुई है, तो उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे रसिक अनन्यमाल और श्री गोविंद अली भक्तमाल में इनका चरित्र प्राप्त है। ये दोनों बाइयाँ ब्रज प्रदेश जिला भरतपुर में स्थित कामवन की रहने वाली थीं। कामवन जो है वो भी ब्रज में आता है और राजस्थान में स्थित है। 16वीं शताब्दी में यवनों के आक्रमण और अत्याचार से परिवार के मारे जाने पर 9 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की। जंगल से मथुरा के मनोहर दास नाम के संगीतज्ञ ब्राह्मण अपने घर ले आए। बाइयों को भी संगीत की शिक्षा दी उन ब्राह्मण ने। वो ब्राह्मण लेकिन लोभी थे। तो आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। नृत्य ज्ञान सीखने के बाद वह इनके द्वारा पैसे कमाने लगा। ज़्यादा लोभ के कारण आगरा के मान सिंह राजा को 2000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में ही मृत्यु निकट आई जानकर गड़ा हुआ 30,000 रुपया धन बताकर मर गया। बाइयों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया आदि किया। तत्पश्चात परमानंद नाम के संत का आश्रय एवं सत्संग का आश्रय लिया। फिर परमानंद जी जो हैं उनको एक संत मिल गए। श्री परमानंद जी ने बाइयों को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से वैष्णवीय दीक्षा दिलाई। नाच गान छोड़कर एकमात्र भगवत भजन में लग गई। उन दिनों मथुरा में शासकीय अधिकारी अकबर का कथित धाय भाई अजीज वेग रहता था। तो उन दिनों राजा कौन बना हुआ था? अजीज वेग बना हुआ था मथुरा का। इन बाइयों की सुंदरता और कला की चर्चा सुनकर इनके साथ छल करना चाहा उसने। किसी तरीके से छल करके अपने शिष्या से इनको अपने घर बुलवा लिया उसने कि भगवान का भजन होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके बातों में फंसा के उसने बुला लिया। इन बाइयों की सुंदरता और कला की चर्चा सुनकर इनके साथ छल करना चाहा, लेकिन जब उसने घर में बुलाया उनको और देखा तो उसको सिंह दिखाई पड़ा। यहाँ लिखा है कि लेकिन कुटिया में पहुंचने पर एक सिंह दिखलाई पड़ा तो अपनी जान बचाकर भाग गया और बाद में क्षमा मांगने के लिए आया। धन देने पर बाइयों ने स्वीकार नहीं किया। संत सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। अजीज वेग माता के भाव से उनकी चरण रज शीश पर चढ़ाई और अपने घर आ गया। तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये शरणागति के नियम में भी जैसे आता है। जितना बाइयों का चरित्र दिया हुआ था वो उतना ही यहीं पे समाप्त होता है। वैसे भगवान के अनंत चरित्र हैं और भक्तों के भी अनंत हैं। जैसे पूरे जीवन में भक्तों ने कितनी कितनी लीलाएं करी होंगी, यहाँ पे तो बस एक संक्षेप में दिया हुआ है। जैसे इसमें भी भक्त दाम गुड़ चित्रिणी में भी वर्णन है, भक्त चरितांक में भी वर्णन है, रसिक अनन्यमाल में वर्णन है, गोविंद अली भक्तमाल में वर्णन है। इन सब में और भी भगवान के भक्तों के चरित्र दिए हुए हैं जो अनंत हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहते हैं ना, वैसे भक्त भी अनंत हैं, भक्त की कथा भी अनंत है। तो हम लोग बस थोड़ा बहुत संक्षेप से पढ़ रहे हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्री कान्हर दास जी के बारे में। ये छप्पे जो है वो है 171वां छप्पे। कान्हर दास संतनि कृपा हरि हृदय लाहो लयो, श्री गुरु शरणे आए भक्ति मार्ग सत जानियो, संसारी धर्म ही छाणी झूठ अरु साच पिछानियो, ज्यो शाखा द्रुम चंद जगत सो इहि विधि न्यारो, सर्वभूत समदृष्टि गुण निगंभीर अति भारो, भक्त भलाई बदन नित कुबचन कबहू नहीं कहो, कान्हर दास संतनि कृपा हरि हृदय लाहो लयो। श्री कान्हर दास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। ये महान लाभ प्राप्त किया उन्होंने कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लिया। इन्होंने गुरु की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है इस बात को पहचाना। जो विवेकी जिसको बोलते हैं वो
इन्होंने संसार को देखा और क्या सत्य है और क्या झूठ है ये देखा। ये जो है ये भगवान की शरण में जाने से ही पता चलता है, अपने देखने से नहीं पता चलता है। तो गुरु की शरण में जाने से ही ऐसा पता चलता है कि संसार में सत्य क्या है, ये झूठ क्या है। ये ज्ञान तभी होता है जब माया को पीछे से देखते हैं, मतलब माया को त्याग कर जब देखते हैं ना, तब समझ में आता है ये क्या सही है क्या गलत है। जब तक माया को त्याग कर नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आता है। तो वैसे ही इन्होंने अपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है उस बात को पहचाना और सत्य का ग्रहण तथा असत का त्याग किया। भगवत धर्म को स्वीकार किया। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है। पेड़ की शाखा में देखो आप चंद्रमा दिख रहा होता है, लेकिन पेड़ की तरफ देखो तो, लेकिन वो है तो बहुत दूर। वैसे ही बिल्कुल संसार से बिल्कुल ही दूर रहे, भले ही दिख रहे हो वहाँ आसपास, लेकिन दिखाने के लिए पेड़ के पास में बताया जाता है। आप संसार के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। ये सब सदाचार और भगवान के भक्तों का गुण होता है कि भगवान के भक्त जो होते हैं कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं किसी में भी, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धनवान हो नहीं हो, कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं संत। अनेक सद्गुणों से युक्त थे आप, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों को भक्ति की भक्तों की प्रशंसा की आपने हमेशा। मिथ्या, कटु और परनिंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। ये सब जो वचन है ये पतित जीव के लक्षण हैं। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में केवल राम जी के बारे में। लेकिन चलो अभी मैं यहाँ पे शब्द आए हैं मिथ्या, कटु वचन, तो इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं अभी पतित जीव का जो यहाँ पे आगे दिया हुआ है उसको मैं अभी से बता देता हूँ कि पतित जीव कौन होता है, मतलब कौन भगवान का भक्त नहीं होता है, कौन पतित जीव है। उसके लिए लिखा है कि जो भक्त भक्ति, भगवंत और गुरु से विमुख है वह पतित जीव कहलाता है। उनके लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो भक्तों के अंदर नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जैसे यहाँ लिखा था ना, मिथ्या, कटु और परनिंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे किसी से। तो कटु वचन भगवान के भक्त कभी नहीं कहते हैं। तो वो बात यहाँ पे भी आई है। जैसे पहले तो इसमें लिखा है कि पतित जीव कौन होता है, जो अति क्रोध जिसके अंदर होता है वो पतित जीव होता है। वो भगवान का भक्त नहीं होता है जिसके अंदर बहुत क्रोध होता है। कठोर वचन, जो कठोर वचन मुख से बोलता है। दरिद्रता, दरिद्रता क्या है? दरिद्रता धन की कमी नहीं है, दरिद्रता है असंतोष। जो जिसके अंदर संतोष नहीं है वही दरिद्र है। ऐसा हम लोग को बहुत शास्त्रों में देखने को मिलता है, महाभारत में भी आया है ये बात कि दरिद्र कौन है? असंतोषी ही दरिद्र है। स्वजनों से बैर, स्वजनों से ही बैर करते हैं अभक्त। नीचों का संग करते हैं, नीचों का संग करते हैं और नीचों की सेवा आदि ये नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। तो ये पतित जीव के लक्षण कहे गए थे, ये भक्तों में नहीं होते हैं। भक्त मधुर वचन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, इनका कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है कान्हर दास जी के बारे में, वो पढ़ लेते हैं कि कान्हर दास जी संत सेवी थे। एक बार अचानक घर में संत पधारे तो घर में जितना प्रसाद रखा हुआ था सब जिमा दिया, लेकिन उतने प्रसाद से संतों की तृप्ति नहीं हुई। तो संतों ने बर्तन बेचकर हलवाई के यहाँ खूब लड्डू पेड़ा आया। तो इन्होंने बर्तन बेचकर लड्डू पेड़ा लाए। इनके शिष्यों ने संतों को फटकारा तो कान्हर दास जी ने शिष्यों को समझाया कि जो कुछ हमारे पास में है वह सब संतों की वस्तु है। हाँ, तो संतों ने ही बर्तन बेचकर हलवाई के यहाँ खूब लड्डू पेड़ा खाया। फिर ठीक है, फिर इनके शिष्यों ने फटकारा संतों को। तो कान्हर दास जी ने शिष्यों को समझाया कि जो कुछ हमारे पास में है वह सब संतों की वस्तु है। उन्होंने अपनी वस्तु को ही बेचा है। ऐसी आपकी संतों में निष्ठा थी। एक बार श्री कान्हर दास जी को बड़े जोर से ज्वर चढ़ आया तो इन्होंने मानसी में ही भगवान की सेवा करके भोग अर्पण किया। भगवान ने कहा तुम भी प्रसाद ले लो। आपने शिष्यों को आवाज़ लगाई कि शीघ्र बर्तन ले आओ, प्रसाद लेना है। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में बर्तन लाने पर वह पात्र प्रसाद से पूरा भर गया। जिन जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया उन्हें अद्भुत स्वाद एवं परमानंद की प्राप्ति हुई। तो कान्हर दास जी का जितना चरित्र इसमें दिया था वहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे अब श्री केशव लटेरा श्री परशुराम जी के बारे में।
लट्यो लटेरा आन विधि परम धर्म अति पीन तन। कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी। जस वितान जग तन्यो संत सम्मत बड़ भागी। तै सोई पूत सपूत नूत फल जय सोई परसा। हरि हरिदास ने टहल कवित रचना पुनि सरसा। श्री सुर सुरानंद संप्रदाय दृढ़ केशव अधिक उदार मन। लट्यो लटेरा आन विधि परम धर्म अति पीन तन। श्री केशव दास जी लटेरा की कहनी और रहनी एक थी। ये भी एक संत का लक्षण होता है कि कहनी रहनी एक सी होती है। ऐसा हम लोग ने पहले भी भक्तों के चरित्र में पढ़ा था, और अष्टादश वाली जो टीका है उसमें से भी हम लोग ने पढ़ा था कि भगवान की कहनी रहनी एक सी होती है। एक पद भी इसमें लिखा था। ठीक है, तो भगवान के भक्तों की कहनी रहनी एक थी, ऐसे ही केशवदास जी की थी। अर्थात आचार विचार का जैसा उपदेश देते थे उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते थे। प्रभु के श्री चरणों में अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़भागी थे। जैसे निष्ठावान संत सेवी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे ही उनके सुपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। जैसे श्री केशव रूप कल्पवृक्ष के अनोखे संतों से प्रशंसनीय फल श्री परशुराम जी थे, उनके पुत्र थे। ये भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते थे तथा सरस पदों की रचना भी करते थे। ये आचार्य श्री रामानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरसुरानंद जी के शिष्य थे। सुरसुरानंद जो नारद जी के अवतार थे, उनका चरित्र हमने पहले पढ़ा है, तो उनके शिष्य ये थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदय के थे। ये महोत्सव आदि वैष्णव धर्म को पालन करने में परम पुष्ट और ब्याह आदि संसारी कार्यों के लिए अत्यंत दुर्बल थे, अर्थात बहुत कम खर्च करते थे। एक बार एक संत ने आपके लाल जी ठाकुर जी के साथ अपनी ठकुरानी का विवाह किया। दहेज में संत जी ने बहुत कुछ सामान दिया। जब आप बारात लेकर वापस लौट रहे थे तो सैनिकों के द्वारा एक यवन ने इन्हें घेर लिया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। श्री केशव जी ने कहा, गाड़ी में दहेज का सामान है और पालकी में हमारे प्रियतम ठाकुर जी हैं। वो सच बोला। देखो, लूटने के उद्देश्य से जो ही पालकी को खोल कर देखा तो सिंघनी की गुरगुराहट सुनकर भागने लगा। श्री केशव जी ने कहा कि कुछ सामान तो लेते जाओ, लेकिन उस यवन ने संतों का चमत्कार देखकर उल्टे भेंट पूजा देकर चला गया। घर में बारात वापस आने पर एक संत इनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। संत ने कहा कि मुझे अपने गुरुदेव का भंडारा करना है, इसलिए कुछ धन की आवश्यकता है। श्री केशव जी ने दहेज का सारा सामान दे दिया। ऐसे आप उदार थे। बिना स्वार्थ के दान देना उदारता होती है। तो ये चरित्र का यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री केवल राम जी के बारे में पढ़ेंगे और आसकरण जी के बारे में पढ़ेंगे। 172वां छप्पे था इस भक्तमाल का, और भक्तमाल में पूरे छप्पे हैं कितने? 201 छप्पे हैं। 202 तक है वैसे छप्पे, और आगे छोटे छोटे पद हैं फिर। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।